हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस आप लोगों के लिए एक और मांगा लेके मैं आ चुका हूँ। तो गाइस बिना समय बर्बाद करे हुए चलो शुरू करते हैं अपनी मांगा। मांगा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जा रहा था एक बंदा जो कह रहा था कैसा हो कि तुम अपने आप को वर्ती कहला रहे हो नाइट ऑफ लाइट के, और तुम्हें लोग जान रहे हो टेरिफाइड इमोर्टल किंग के नाम से, और दूसरी तरफ तुम खुद को कहो कि तुम एक नाइट ऑफ लाइट हो और पूरे कॉन्टिनेंट की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम पावर हाउस हो और तुम्हारे रहते कोई होप नहीं हार सकता, और वो दोनों चीज़ें आपस में लड़ रही हो। कैसा रहेगा तुम लोगों के लिए? है तुम लोगों को ये लगेगा जैसे कोई थिएटर चल रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये कोई प्ले नहीं है, और मैं इस रूम से बैठे बैठे चीज़ कह सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी अंततः ये दो के दोनों मैं ही हूँ और ये कोई और नहीं होता, हमारा मेन कैरेक्टर होता है। तो हमें दिखाया जा रहा था ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई होती है, और हमें दिखाया जा रहा था एक बंदा जो एक गेट के सामने खड़ा होता है, कह रहा था हेलो सर, मैं एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हूँ, और अगर आपके पास कोई भी एबिलिटी है तो प्लीज़ आप इन ब्यूरो को जरूर बताइएगा। और जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ आप मिस्टर सांग ह्यून हैं, तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है ह्यून, हम सांग ह्यून या मेन कैरेक्टर ही बोलेंगे। तभी वो कहता है हाँ आज जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, आ तुमने मुझे कंफर्म कर लिया तो तुम जा सकते हो प्लीज़। और मेरे पास कोई अभी तक एबिलिटी नहीं है, और दूसरी चीज़ जब भी मेरे पे एबिलिटी आएगी मैं पक्का मैनेजमेंट ब्यूरो को बता दूंगा। तभी कहता है कि हाँ ठीक है सर, है आपका बहुत दिन शुभ हो। हमारे मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था कि तो ये है मेरा एक आउटसाइडर से ये आधे साल के बाद मैंने किसी से बात करी है, इसका मतलब ये है कि मुझे आधे साल तक फिर से मेरा मेन गेट डोर खोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो एक चीज़ उठा कर था, ये भी एक्सपायर है। ऐसा लगता है कि 2 साल अभी जल्दी बीत चुके हैं। मैं कितना ज़्यादा पथेटिक हूँ, और हाँ तुम लोग कह सकते हो मुझे पथेटिक, तुम मुझे गालियाँ दे सकते हो, मुझे वीक कह सकते हो, लेकिन मैं इस हरामजादी दुनिया का एक विक्टिम हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तभी मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जा रही होती है, और हमें टीवी में दिखाया जा रहा था एक जहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर कह रहे थे फायर फाइटर्स जो हैं वो सारी की सारी जगह में लगी आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बंदा जो एक अवेकनर है उसने अब क्राइम कमिट कर दिया है और सब जगह को जलाने लगा है। हमारा मेन कैरेक्टर था अवेकनर, हाँ सही कहा। और वैसे भी एक दिन ये सब कुछ स्टार्ट हुआ जब सब लोगों ने रैंडमली कुछ मिस्टीरियस पावर अवेकन करनी शुरू कर दिया। हमने उससे एबिलिटीज का नाम दिया। बस इसकी एक शर्त थी कि जब भी तुम कोई भी पावर अवेकन करोगे तो तुम्हें 24 घंटे के अंदर एक दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा और वहां पे सरवाइव करके वापस अर्थ पे आना पड़ेगा। और उसके बाद लोगों ने पैसा कमाने के लिए गलत गलत तरीके स्टार्ट कर दिए, और अवेकनर्स के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, लेकिन उन लोगों ने क्राइम का ज़्यादा सहारा सुना। और 2 साल पहले जहाँ पर मैंने अपना पैर खो दिया, अपनी फैमिली खो दी उस ऐसे ही एक क्राइम के अंदर, और शायद मैंने अपना करेज भी खो दिया, तो क्या मैं कभी खड़ा हो पाऊंगा? मैंने बहुत कोशिश करी खड़े होने की, लेकिन नहीं, मैं कभी खड़ा नहीं हो पाया। अब मन में सोच रहा था कि मैं किस कर ही क्यों रहा हूँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कितना पथेटिक हूँ। तभी सोच रहा था काश काश मैं इस डर से बाहर निकल पाता, मैं अपने एक पैर को बाहर निकाल के दुनिया से कर्ज के साथ में सब कुछ चेंज कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस रूम के अंदर स्टक हो चुका हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा था एक सिस्टम विंडो जिसके ऊपर लिखा होता है डायमेंशनल इंटरफ्लेक्शन पॉइंट डिटेक्टेड कनेक्टेड टू द अलास्का सिस्टम, और उसके ऊपर आ चुका है, और उसके ऊपर लिखा होता है अवेकनिंग आ यूनिक स्किल्स। हमारे मन क्या, कौन सी स्किल्स? कैसी अवेकनिंग? क्या मेरी अवेकनिंग हो रही है क्या? और मैं दिखाया था अवेकनिंग होती है अवतार की। हमारे मेन कैरेक्टर का था क्या क्या मैं 24 घंटे में किसी और वर्ल्ड में जाने वाला हूँ और टाइमर स्टार्ट हो चुका था। मैंने कि क्या एकदम से कैसे हो सकता है यार? क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ में? है मैं दूसरी दुनिया में जाने वाला हूँ, मैंने कोई तैयारी नहीं करी है। और तभी उसमें से आवाज आ रही थी अगर आपने जल्दी 24 घंटे के अंदर नहीं आए तो हम जबरदस्ती आपको खींच लेंगे। क्या क्या 24 घंटे? मुझे सारी तैयारी करनी है। मुझे पता है कि अगर मैंने जल्दी सब कुछ नहीं करा तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मुझे वहाँ पे कम से कम 1 साल बिताना है, और वहाँ पे टाइम अर्थ के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, तो इसका मतलब है वहाँ मुझे कम से कम 10 साल बिताने पड़ेंगे। क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? और मैं दिखाया 3 मिनट और रह गए होते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर जो तैयार हो रहा करता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने तैयारी सारी कर दी और बहुत ज़्यादा तेज से हाफ रहा होता है। तभी कह रहा था कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉसिबल है, मैं कैसे वहाँ से बाहर आऊँगा? मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई पावर नहीं है, क्या मैं उस दुनिया में जाके सर्वाइव कर भी पाऊंगा? तभी कहते हैं एक, लेकिन एक सेकेंड, स्किल्स
मेरे पास स्किल्स हैं, तो अभी तो मैं अवेकन हुआ हूँ, मैं अपनी एबिलिटीज के बारे में कैसे बोल सकता हूँ। तभी कहता है कि लेकिन मुझे देखना मुझे किस तरह की पावर है। तभी वो कहता है एक्टिवेट अवतार स्किल्स, और मैं दिखाया था सामने एक और उसी की जैसा बंदा आ चुका। कहता है क्या क्या ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं, क्या मैं ये मैं ही हूँ। और मैं दिखाया जाता है वो उसका उसके विजन्स को देख सकता होता है, जो वो देख सकता है वो ये भी देख सकता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो एकदम से एक दूसरे के पीछे खड़ा कहता है यार कितना ज्यादा अजीब है, मेरे को मैंने इसके साथ में विजन शेयर करा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं उल्टी कर दूंगा, बहुत ज्यादा ये अजीब सा लग रहा है यार, मुझे कुछ समझ में। तभी एकदम से हमें दिखाया था 1 मिनट और रह गया, हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा है क्या क्या अब यहाँ होने क्या वाला है यार, कुछ भी हो इतनी बेकार स्किल्स के साथ में सर्वाइव तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे इतना तो कंफर्म है। तभी कहता है लेकिन इस एबिलिटीज के साथ में मैं तो चिपक ही चुका हूँ ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरे पास एक ही चाह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जगह कोई और चला जाए। तो क्या, लेकिन मेरी जगह कोई और चला, हाँ जा तो सकता हूँ मैं। दिखाया जा रहा था हमारा मेन कैरेक्टर जो कह रहा था कि तुम जा सकते हो ना, और उसको पोर्टल के अंदर भेज देता है। और मैं दिखाया जा रहा था कि जैसे ही ट्रांसफर वीगन होता है, मेरा मेन कैरेक्टर कहता है वाह ये काम कर गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये ट्रांसफर काम कर गया, और इसने मेरे अवतार को मैं समझ लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार कितना सही है ये। तभी मैं दिखाया था वो डायमेंशन का पोर्टल बंद हो चुका होता है और वो एक अलग सी जगह पे आ जाए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वाह कितना सही है यार ये, आह मैंने इसे कितने आसानी से वहां पे भेज दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी उसमें से आवाज आ रही होती है सिस्टम में से कि तुम यहाँ से अर्थ पे वापस जा सकते हो, तुम्हें कुछ कर्मा शॉप्स पे कर्मा पॉइंट कमाने पड़ेंगे एडवेंचर के थ्रू या लोगों की मदद करके। तभी हमें दिखाया था क्या कर्मा पॉइंट, और तो अपने कर्मा पॉइंट देख रहा है 0 होता है। हमारा इंक्रीमेंट करता कहता है यार ये कितना ज्यादा अजीब है, मैंने जैसे इसके साथ में अपने विजन शेयर करी अपने अवतार साथ में, मेरे तो चक्कर से आ रहे हैं, कैंसिल करो समन को। और वो भाई तुरंत चिल्ला रहा था कैंसिल समन, समन कैंसिल होता है। वो भागते हुए जाता है और जाके वॉशरूम में वॉमिटिंग करने लगता है। वो कहता है मैं बड़ी मुश्किल से इस क्राइसिस को बच पाया हूँ। उसके बाद कह रहा था समन अवतार, और वो समन कर लेता था क्योंकि वो कह रहा था वाह ये कितना ज्यादा अजीब था यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और इस एबिलिटीज के साथ में मैं कितने दिन ही सर्वाइव कर पाऊंगा, कितने बेकार से। तभी पीछे से उसकी आवाज आ रही थी वो तुम्हारी अचीवमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तुम वापस आ चुके हो पृथ्वी के ऊपर, और तुमने कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स भी करे हैं, और तुम वापस से उस जगह पे जा सकते हो 24 घंटे के अंदर एक बार, जब तुम वहां पे जाना चाहो, मतलब तुम जिस जगह पे पहुंच चुके हो उस जगह पे वापस जा सकते हो 24 घंटे के अंदर अंदर। तो कहते हैं, क्या और तुम्हारे कर्मा पॉइंट भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी कहता है तो इस तरह मैं बना एक अवेकनर जो सबसे कम समय पे पृथ्वी पर लौट पाया है। तो मैं दिखाया था उसके पास कर्मा पॉइंट होता है 1.9 मिलियन कर्मा पॉइंट्स। क्या 1.9 मिलियन और इतने सारे कर्मा पॉइंट, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि मैंने 10 साल के इतने कर्मा पॉइंट एक ही बार में कमा लिए हैं। और सोच रहा था कर्मा पॉइंट बेसिकली हम कमाते हैं लोगों के काम, अच्छे काम करके गलत काम करके, लोगों को मार के, बहुत सारे तरीके होते हैं कर्मा पॉइंट को कमाने का। और जब हम यहाँ वापस आते हैं उसकी मदद से हम अपनी स्किल्स को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यह किसी तरह का एरर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कुछ भी हो मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि मैंने इन सब चीज़ों से बच गया हूँ। उसके इसके बाद अब मुझे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं रिटर्न आ चुका हूँ, तो बस मुझे एंजॉय करना है। तभी कहता है एकदम से अपनी स्टेटस विंडो दिखता है, इसमें लिखा होता है इनहेंस स्टेटस। कहता है इनहेंस स्टेटस क्या करूँ मैं, इसका इस्तेमाल करूँ? तभी एकदम से वो कहता है कि इसमें ये क्या है, स्टेमिना के लिए 10,000 पॉइंट्स चाहिए, चलो मैं करता हूँ। और वो स्टेमिना को बढ़ा देता है, इनहेंस कर देता है। और मैं दिखाया जा रहा था उसका स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा था। कहता क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं अपने लेग्स को फील कर पा रहा हूँ, मेरी इंजरी हील हो रही है, ये कैसे हो सकता है, मैं ऐसा कैसे पॉसिबल है यार। तभी करता मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी रिकवरी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, स्टेमिना के साथ साथ मेरी इंजरी काफ़ी तेज़ी से हील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई मिरेकल हो रहा है मेरे साथ में। और मेरे स्कार सब कुछ जा चुका है, मेरी रिकवरी पावर काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही है यार। और हमें दिखाया जा रहा था उसकी स्किल लिखा होता है सुपर रिकवरी, उसके पास इनहेंस रिकवरी पावर, उसके जो इफेक्ट होता है। और तभी कहता है वाह यार मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी वो कहता है वो ये कर्मा पॉइंट सच में मेरी इंजरी को हील कर दिया और वो वर्कआउट कर रखा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग महसूस हो रहा है। सच में ये कर्मा पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तभी इसमें लिखा होता है इनहेंस पोजीशन स्किल। तभी कहता है क्या पोजीशन स्किल्स, वो एकदम से उसको भी अपडेट कर देता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा क्या मैं अपने अवतार की स्किल्स को भी बढ़ा सकता हूँ। तभी सोच रहा था वैसे ये एकदम से अवतार समन करते हुए मेरे को लगता है ये एकदम मेरे जैसा लग रहा है, लेकिन इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है। क्या मुझे थोड़ा एक्सरसाइज करके अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए?
चीज़ें मन में सोच रहा था यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा, और मैं अब हम दोनों अलग से बहुत आसानी से एक दूसरे के विज़न को शेयर कर पा रहे हैं और अब फ्रीली घूम पा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब कुछ हो पाया है जस्ट बिकॉज़ हम मैंने कुछ कर्मा पॉइंट्स स्पेंड करने के बाद। तभी हमने दिखाया था माइंड हब के बारे में, जो फ़िल्टर कर सकता है सिमुलेशंस को, इमोशंस को, और एक्सेप्ट कर सकता है इमोशंस और डिज़ायर को। हमारे मेन कैरेक्टर क्या होता है, भाव ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और एकदम से वो अपने अवतार के मुक्का मार करता है, तो इसको जो भी वहाँ चोट लगेगी उससे मुझे दर्द नहीं होने वाला, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार। तभी हमें दिखाया करता है वैसे भी। अब ये ऐसा हो सकता है कि मैं इस कमरे में बैठे बैठे पूरी दुनिया में घूम सकता हूँ एक गेम की तरह। यार कितना सही रहेगा, मेरा अवतार जो है सब कुछ कमाएगा, सब कुछ करेगा, मैं अपने अवतार को एक कैरेक्टर की तरह यूज़ कर सकता हूँ। तभी एकदम से वो दूसरा अवतार भी समन कर देगा था। कैसा रहेगा कि हम सारे के सारे 3 अवतार, हम सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहें और काफ़ी ज़्यादा अच्छे-अच्छे काम करें। लेकिन यार कितना तो कन्फ्यूज़िंग रहेगा ना, हम ये बिना नाम के, तो कैसा रहेगा कि मैं इन तुम लोगों को अवतार बुलाना बंद करके कुछ नाम दे दूँ, और बहुत देर सोचने के बाद में वो नाम पता है क्या सोचता है? एक का नाम सोचता है हाइंस, और कहता है तुम हो हांस, और जिसके पास होती है माइंड हब की और सुपर रिकवरी की पावर, और उसके इंडिविजुअल टायर होते हैं माना एफिनिटी, मतलब वो माना को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। और ये फर्स्ट अवतार होता है हमारे सियोन का। उसकी तरफ दूसरा होता है हमारा हाइंस, जिसके पास होती है माइंड हब, सुपर रिकवरी और ड्यूरेबिलिटी, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। और ये सेकंड अवतार होता है। तो मतलब इन लोगों के जितने भी अवतार हैं, इनके सबके एक स्पेशल इंडिविजुअल पावर भी रहेगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था वाह यार कितना सही है, मैं माना भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं मजबूत भी हूँ। ये दोनों के दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा यार मजबूत हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा था, हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था कि वैसे भी अब मुझे लगता है कि मेरा लाइफ का सबसे बड़ा गोल अचीव होने वाला है। और वो उसी के साथ में वो एक अवतार को पोर्टल के अंदर भेज देता है दूसरे वर्ल्ड में, और दूसरे को यहाँ पे काम करवाने के लिए भेज देता है, या घर के काम करवा रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था यार ये कितना ज़्यादा अच्छा है, मैं काफ़ी दिनों के बाद धूप में निकला हूँ, मेरी एंजाइटी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा माइंड अब काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। तभी कह रहा हाँ, मुझे लगता है वो भी दूसरे वर्ल्ड में पहुंच चुका होगा। हमें दिखाया जाता है वो एकदम से दूसरे वर्ल्ड में पहुंच चुका होता है, और हमें दिखाया जा रहा था एकदम से उसके पीछे से एक रोशनी सी आती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था ये क्या है, और उसके सामने चीता सा आता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या हो रहा है, और जैसे वो चीता उसके ऊपर अटैक करता है, हमारा मेन कैरेक्टर तलवार निकाल कर उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। बेसिकली मेन कैरेक्टर का जो अवतार होता है वो कहता है क्या कितना ज़्यादा अजीब है ये, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने एक्सपेक्ट तो किया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है ऐसे प्लेस के बावजूद, और ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा मजबूती आ गई है। तभी वो अपने एक स्किल का इस्तेमाल करता है, माना इंजेक्शन, और उसके अपने तलवार के ऊपर पूरी तरह से माना पूरी तरह से कोट कर दिया होता है, और उसने उस जो भी तेंदुआ आया होता उसे मार दिया। तो कह रहा था वो ये ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वीक था, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता। तभी वो दूसरा देख रहा था वहाँ पे एक विलेज होता है, कहता वाह यहाँ पे एक विलेज है। तभी हमें दिखाया था एक बंदा जो कहता ओहो ट्रैवलर, तो तुम यहाँ पे आ चुके हो, मैं हूँ मालकॉम इस विलेज का चीफ, तो तुम्हारे पास है क्या, क्या तुम यहाँ से गुजर रहे हो, क्या तुम किसी मॉन्स्टर से टकराए हो, क्या बात है, तुम काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो। उसे बोलने का मौका नहीं देता। मैं मैंने कहता एक्चुअली मेरे हर जगह दर्द हो रहा है, मेरी चोट लगी हुई है, क्योंकि से लड़ाई हो गई थी, क्या मैं एक रात यहाँ पे बिता सकता हूँ। कहता है अरे ऑफ कोर्स हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तभी कहता थैंक यू सो मच, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे मुझे एक रात गुजारने का मौका मिलेगा। तभी वो कह रहा था, और वैसे भी मैंने ऐसे इक्विपमेंट पहली बार देखे हैं, तो मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा दूर से आए हो, और इसके बावजूद मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए आए हो, तो कोई तुम ऐसा काम नहीं करोगे जिससे हमें दिक्कत हो। तभी कहता है हाँ मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए आया हूँ और यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ ऐसा, और इसके अलावा तभी कहते हैं अच्छा बहुत अच्छे। वैसे भी हम काफ़ी ज़्यादा वेलकम करते हैं आउटसाइडर का, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ पे रह सकते हो, इस विलेज में जाके खा पी सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है, कहता वाह मुझे यकीन नहीं हो रहा, यहाँ पे एक खाली कमरा भी है, और वैसे भी ये कितना ज़्यादा गर्म है। मुझे विलेजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, और उसके बावजूद ये कितने ज़्यादा अच्छे हैं यार, ये कितना सपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बीत रही हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा इतनी सारी अच्छी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, कितना अच्छा दिन था। जैसे वो सोने की कोशिश कर रहा होता है, हमारा सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, जो कहता है वाह यार कितना अच्छा दिन था, और मैंने ट्रैवल करा दूसरे वर्ल्ड में, मैं घर से बाहर भी गया, और तभी करता, लेकिन मुझे
हैंस के लिए सॉरी महसूस हो रहा है। इस इसकी ड्यूरेबिलिटी की स्किल्स को बढ़ाने के लिए मैं इससे कुछ ज़्यादा ही काम करवा रहा हूँ और इसका मैं कुछ ज़्यादा एडवांटेज उठा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपने क्लोन से इतना काम नहीं करवाना चाहिए। तो उसी तरह में दिखाया जा रहा था, उसका क्लोन जो बिल्कुल पूरी तरह काँप रहा था। तभी कहता है लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि दूसरे वर्ल्ड में जो हाइंस है वो क्या कर रहा है। और मैं दिखाया जा रहा था वो जैसे ही वो दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, कहते क्या मैं कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और हमें दिखाया जा रहा था अवतार जो है वो महाराज हो चुका है, उसके सारे के सारे ट्रायल्स और उसके डाटा सारे सारे खत्म हो चुके हैं। कहते क्या वो महाराज हो चुका है, हंस महाराज हो चुका है, कैसा कैसे हो सकता है। तो गाइज यहीं तक की थी ये वीडियो, और अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ये मांगा अच्छी लगती है तो मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी जल्दी लेके आऊँगा। बहुत सारी वीडियोस हैं इसकी, बहुत अच्छी मांगा है, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं इसकी आगे वीडियोस लेके आऊँगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं इसको भी यहीं पर ड्रॉप कर दूंगा। तो यहीं तक की ये थी वीडियो। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और मांगा का